पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के लिए सुबह 5:30 से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। हुगली जिले के खानकुल में बूथ पर नकली पोलिंग एजेंट बैठाने को लेकर टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच मारपीट हो गई है। नादिया के छपरा में बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं हावड़ा के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा हो गया। सीआरपीएफ जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था। 4 मई को रिजल्ट आएंगे। कोलकाता में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान एक प्रमुख नेता ने कहा, हम चाहते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन कुछ स्थानों पर बाहरी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी और मतदान प्रक्रिया को लेकर अलग अलग तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। कल रात 70 नंबर वार्ड क्षेत्र में एक घटना की जानकारी सामने आई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। उस समय घर पर परिवार के सदस्य मौजूद थे। घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं और मामले की जांच जारी है। एक राजनीतिक नेता ने आरोप लगाया है कि उनके अनुसार जो बातें कही जा रही थी वही किया जा रहा है और आसपास उनके प्रचार पोस्टर हटाए जाने की बात सामने आई है। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं? वोटर वोट डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं। हाल ही में कुछ नए लोगों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर एक घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि वोटिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहनी चाहिए। वोटिंग आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से होती है, लेकिन इस बार कुछ स्थानों पर स्थिति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। चुनावी माहौल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और स्थिति को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। सभी पक्षों ने अपने विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित करने और समर्थकों को एकजुट करने के प्रयास के रूप में भी देखे जा सकते हैं। ऐसे आरोपों के बाद आमतौर पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जिनमें संबंधित दलों और चुनावी संस्थाओं की टिप्पणियां भी शामिल होती हैं। इस तरह के बयानों को अक्सर ग्राउंड लेवल पर अपने समर्थकों के बीच दृढ़ता और संकल्प दिखाने के राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबले के रूप में देखा। आप देखते रहिए, क्योंकि हर अपडेट, हर सच्चाई सबसे पहले, सबसे तेज यहीं